जय हिंद दोस्तों। कैंसर से अब तक करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सिर्फ 2020 में ही अब तक 6.5 लाख लोग इससे मारे गए हैं। और थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि जितना बड़ा आदमी का शरीर होता है उतना ही ज्यादा कैंसर का खतरा होता है। तो अगर इसे सही माने तो एलिफेंट, व्हेल और कई बड़े जानवरों को तो अब तक तो कैंसर बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर वो तो हमसे ज्यादा साल जी लेते हैं और उनको कैंसर ना के बराबर है। तो आखिर उनकी बॉडी में ऐसा क्या है जिससे उन्हें अभी तक कैंसर से बचा रखा है और हम उन्हें कैसे इंसानों को कैंसर से बचाने में यूज कर सकते हैं। तो आज हम वो राज जानेंगे कि आखिर व्हेल्स को कैंसर क्यों नहीं होता। मगर उससे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसे ये सेल्स यानी कोशिकाएं चलाते हैं। तो अब जैसे किसी एक मशीन का पुर्जा खराब हो जाता है, वैसे ही ये सेल्स भी खराब हो जाते हैं। एज हमारी बॉडी में अरबों रिएक्शन होते हैं, तो ऐसा होना तो नॉर्मल सी बात है। मगर एक अच्छी बात यह है कि हमारे सेल्स कुछ इस तरीके से बने हैं कि अगर इनमें कोई खराबी आ जाती है तो ये खुद आत्महत्या कर लेते हैं। मगर कभी इन खराब सेल्स में खुद डिफेक्ट आ जाता है और ये सुसाइड नहीं कर पाते और यहाँ से जन्म लेता है कैंसर। मगर शरीर के पास इसका भी जवाब है। तो जैसे ही कैंसर हमारी बॉडी में बनता है वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर देता है और इन्हें कहा जाता है P53। पर इंसानों के शरीर में ये बस एक होता है और वहीं हाथी में ये 20 होते हैं और ये भी एक कारण है उनका कैंसर से बचने का। खैर, तो जब एक सेल गलती पे गलती करता जाता है तो ऐसे ही कैंसर अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कोशिकाओं की साइज पे डिपेंड करता है। तो एक चूहे से लेकर एक व्हेल तक का सेल एक ही साइज का होता है और आपका भी सेल बिल्कुल चूहे जितना है, बस फर्क है तो क्वांटिटी का। तो चूहे के अंदर कम सेल्स होते हैं और उनकी उम्र भी कम होती है, इसलिए सेल्स के बिगड़ने के चांसेस कम रहते हैं। मगर एक इंसान और चूहे में कैंसर का रिस्क बिल्कुल सेम होता है। वहीं दूसरी ओर व्हेल्स या एलिफेंट, जिनकी बॉडी में सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं और उनकी उम्र भी हमसे बहुत ज्यादा होती है, मगर उनमें तो कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी ने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, और इसे ही कहा जाता है पीटोस पैराडॉक्स। और साइंटिस्ट ने इस पैराडॉक्स की 2 वजह ढूंढी। उनमें से पहले था इवोल्यूशन और दूसरा था हाइपर ट्यूमर। तो अब सबसे पहले इवोल्यूशन को देखते हैं, इसे शुरुआत से समझते हैं। तो जब कई जीव विकसित हो रहे थे तो अब जितना बड़ा शरीर होता है उतने ही बॉडी में सेल्स होते हैं और उतनी ही गलतियों के चांसेस भी होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो कमजोर थे वो तो मरते गए और जिन्होंने अपनी बॉडी को इम्यून कर लिया वो बच गए। और तभी चार्ल्स डार्विन ने कहा था ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो देखिए, कैंसर एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है गलती पे गलती का। पहली गलती, सेल्स सुसाइड नहीं कर पाता। दूसरी गलती, सेल्स अपने आप को छुपा लेता है इम्यून सिस्टम से। तीसरी गलती, वो अपने खाने पीने का इंतजाम करता है। और चौथी गलती जब होती है तो वो अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर देता है। तभी ये एक लंबा प्रोसेस है और ये सब प्रोटो-ऑन्का जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होता है। पर इसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे सेल्स के पास। हमारे सेल्स ने इन्हें एक ऑप्शन दिया है और उसे कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये इस गड़बड़ी को या तो ठीक करते हैं, अगर ना ठीक हो पाए तो ये सेल्स को सुसाइड करवा देते हैं और बड़े जानवरों में ये बहुत ज्यादा होता है। तो अब इससे क्या होगा, अगर 2 बार गलती होती है तो चूहे के अंदर ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। वहीं व्हेल्स के सेल्स में अगर 100 बार भी गलती होती है तो उनके शरीर में ट्यूमर इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उन्हें कैंसर तो होता है मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये ट्यूमर सप्रेसर एक बहुत बड़ी कीमत अपने साथ लेकर आते हैं। ऑल्दो साइंटिस्ट श्योर नहीं है, पर उनके हिसाब से इसकी वजह से उनकी चोटें जल्दी ठीक नहीं हो पाती और बाद में वो बहुत जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। अब असली वजह तो किसी को नहीं पता, पर रिसर्च पेपर्स में यही सब लिखा है। अब देखते हैं हाइपर ट्यूमर को। हाइपर ट्यूमर ये हाइपर पैरासाइट से इंस्पायर्ड है। हाइपर पैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो एक पैरासाइट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सिंपल भाषा में सपोज कीजिए कि आप एक पैरासाइट हैं और एक मच्छर हाइपर पैरासाइट, तो वो आप पे डिपेंड करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। वैसे ही हाइपर ट्यूमर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर का सेल गलती पे गलती करता रहता है और अपने आप को बढ़ाता रहता है, मगर ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत रिसोर्स चाहिए, इसलिए वो हमारी बॉडी को बेवकूफ बना के अपने आसपास नसों का ढेर बना लेता है ताकि उन्हें प्रोटीन वगैरह मिलता रहे। फिर वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक कैंसर का भाई दूसरे से ज्यादा तेज होता है। वो अपने भाई से जल्दी जल्दी कॉपी बना सकता है, पर यहाँ से उनमें से एक भाई को होश आ जाता है। वो कहता है कि मुझे इनका साथ नहीं देना चाहिए और इसे ही कहते हैं हाइपर ट्यूमर्स। तो वो अपने भाइयों की मदद करने के बजाय उन्हीं का खाना पीना बंद कर देता है और उन्हीं पे पलने लग जाता है।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैंसर ही कैंसर को मार रहा है और वेल्स, एलिफेंट और बड़े जानवर की बॉडी इन हाइपर ट्यूमर्स से भरी होती है, इसलिए उन्हें कैंसर होता रहता है पर वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ये था पीटोस पैराडॉक्स। ऑल्दो इसके भी कई और सॉल्यूशन है, मगर साइंटिस्ट ने इन्हीं दो को सही बताया है और साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस पैराडॉक्स को अच्छे से समझने में, क्योंकि इनसे हम इंसानों की बॉडी को भी इम्यून कर सकते हैं कैंसर से। और एक दिन ऐसा आएगा कि कैंसर इंसानों के लिए एक आम बीमारी बन जाएगी। पर पीटोस पैराडॉक्स की तरह ही एक और पैराडॉक्स भी है जिसे कहते हैं ओल्बर्स पैराडॉक्स। तो आप सोचिए, जब हमारा सबसे नजदीक सितारा यानी सूरज हमें इतनी ज्यादा रोशनी दे सकता है, तो ब्रह्मांड में तो इतने सारे सितारे हैं, तो फिर हमारा ब्रह्मांड सफेद क्यों नहीं है? तो आप उसे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यूनिवर्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और हमारा चैनल इसी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए बना हुआ है, ताकि हम आपको उसे आसान भाषा में समझा सके। तो अगर आप ऐसे ही साइंस, फैक्ट और स्पेस से रिलेटेड वीडियो इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इन द एंड, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।